नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल्स ट्रेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट नंबर होते हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं। वो सारी चीज़ें आप अपने स्टोर को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप उसको रैक वाइज, पार्ट नंबर वाइज या उस रैक में कितने स्लैब्स बने हुए हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो कृपया कर वीडियो पर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर है, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब ये मैंने एक कंपनी बनाई हुई है नीलम ऑटोमोबाइल्स के नाम से। आपकी जो भी कंपनी हो, आपकी जो भी फर्म हो, आप उस नाम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यू कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे आप न्यू कंपनी में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का पूरा डिटेल्स फीड कर सकते हैं एंड सेव करेंगे तो आपकी कंपनी वहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कंपनी बना के रखी हुई है, इसलिए मैं दोबारा कंपनी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैंने जो कंपनी बनाई उस पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, कितना आसान और शानदार डैशबोर्ड है। सारी चीज़ें आपको ऑन डैशबोर्ड मिलेंगी, कहीं पर कोई शॉर्टकट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको शॉर्टकट यूज़ करने की, आपको केवल माउस से अगर चलाते आता है आपको सॉफ्टवेयर, या माउस से कंप्यूटर चलाते आता है, एक फुल्ली कीबोर्ड से बनता है, तो आप दोनों टाइप से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको आइटम की लिस्ट दिखाते हैं जो मैंने अभी बनाई हुई है। ये देखिए, मैंने कुछ आइटम बनाए हुए हैं, जैसे क्लच प्लेट बना हुआ है, क्लच वायर है, इंडिकेटर है, टेल लाइट है एंड बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, नया आइटम बनाना है आपको तो सिंपली कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑन डैशबोर्ड यहाँ पे आइटम वाले बॉक्स में ये न्यू पे आपको डबल क्लिक करना है। सिंपली आपको आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मगर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फ्रंट लाइट। ठीक है, कोई शॉर्ट नेम आपको देना है, आप दे सकते हो। यहाँ पर 18% GST, 28% जो भी आपको लगेगा वो आप कर सकते हो। यहाँ पे पीसेज में ले लेना है, यहाँ मेंटेन कंपनी पे चेकबॉक्स में क्लिक कर देना है। अगर आपको इमेज लगानी है किसी पार्ट की तो आप इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए ये होंडा की फ्रंट लाइट है। ठीक है जी, इसका पार्ट नंबर जो भी आएगा आपका वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए ये आपके 40 नंबर के रैक में सेकेंड ड्रॉर में रखी हुई है। ठीक है जी, ये एक फ्रंट लाइट हो गई किस कंपनी की, होंडा की। अब इसी में मान लीजिए हीरो की आती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, केवल पार्ट नंबर बदलेगा, उसका रैक या स्टोरेज बदलेगा। ठीक है जी, अब ये नहीं है कि आपको फ्रंट लाइट होंडा करके बनाना है, बार बार फ्रंट लाइट हीरो करके नहीं, एक ही फ्रंट लाइट में आपकी सारी कंपनियां मैनेज होंगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे मैंने मान लीजिए बजाज का बना दिया। ठीक है, तो बजाज का दे देना है। ठीक है, इसी टाइप से आपकी जितनी भी कंपनियां रहेंगी वो सब आप एक ही आइटम के अंदर ले सकते हो। जब आप बिलिंग करने जाओगे तो ये पूछेगा आपसे कि भाई फ्रंट लाइट तो है लेकिन किस कंपनी की। अगर आप व्हीकल मेंटेन करना चाहते हो इसमें तो व्हीकल भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूं। ये मेरा आइटम बन के रेडी हो गया। इस टाइप से आप पूरी आइटम लिस्ट, जैसे कि मैंने ये रेडी की हुई है, ये आप पूरा यहाँ पे रेडी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि इनके बारकोड वगैरह जनरेट करने हैं तो इनके बारकोड वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। सिंपली आपको QR बारकोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे मेन यूनिट लेना है और ओके करना है। ओके करते ही आपके पास सारी आइटम की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी विथ कंपनी नेम, पार्ट नंबर, रैक नंबर, ड्रॉर नंबर, सारी डिटेल्स के साथ। अब मान लीजिए आपको फ्रंट लाइट बजाज के बारकोड प्रिंट करने हैं, उसकी क्वांटिटी अभी 0 दिख रही है लेकिन मुझे इसके 6 बारकोड चाहिए, तो मैंने इस पे 6 पे क्लिक करके एंटर किया एंड कोड 128 पे क्लिक कर दिया सिंपली। ठीक है, ब्लैंक मुझे बारकोड अगर नहीं छोड़ने हैं कोई भी तो सिंपली यहाँ पे 0 रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों,
कितने शानदार बारकोड्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। इस टाइप से आप बारकोड भी हमारे सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हो। बारकोड के लिए आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने बारकोड भी जनरेट कर लिए। अब क्या रहता है, अब मान लीजिए कि हमको परचेज करना है। ठीक है, जो भी सामान हम परचेज करते हैं वो परचेज की वैल्यू चढ़ानी है। तो सिंपल ये परचेज बॉक्स में हमको न्यू में डबल क्लिक करना है। ये हमारा परचेज का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अगर नगद खरीदना है तो कैश ले सकते हैं, अगर उधारी ले रहे हैं तो क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अगर कोई पार्टी नहीं है तो आप सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक कीजिएगा यहीं पे और यहाँ पे बना दीजिएगा। यहाँ पे आपने डाल दिया वो सप्लायर, उसकी डिटेल, जीएसटी नंबर, सारी चीजें आपको फिल्ड आउट कर देनी है और इसको सेव कर देना है। ये हो गया। जो भी आपका परचेज का बिल नंबर रहेगा वो डाल दीजिएगा, एंटर करके। ये देखिए, अब जैसे मैंने क्या फ्रंट लाइट लिया हुआ था, फ्रंट लाइट के बाद ये पूछता है कि आपको भाई कौन सी कंपनी का आपने खरीदा होगा फ्रंट लाइट, हीरो का है, होंडा का है या बजाज का है। ठीक है जी, मैंने मान लीजिए बोल दिया बजाज का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बजाज के मान लीजिए 12 लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा 18%, वो जीएसटी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए क्लच वायर लिया मैंने, क्लच वायर किसका, होंडा का लिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए इसके 20 पीस आए हुए हैं। ठीक है जी, तो क्लच वायर का मान लीजिए यहाँ पे जितना भी पीस आ रहा है मैंने डाल दिया कि 120 का ये पर पीस पड़ा मुझे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी टाइप से जितने भी आपके प्रोडक्ट्स है वो 1 बाय 1 आप पूरा कंप्लीटली परचेज बिल ऐड करते रहेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेव बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका परचेज बिल सेव हो जाएगा। ये परचेज बिल सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए स्टॉक चेक करना है आपको या कुछ भी चेक करना है तो आप सिंपली स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे। स्टॉक रिपोर्ट के बाद सिंपली ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। ये देखिए, पी क्वांटिटी मतलब परचेज क्वांटिटी क्लच वायर की 20 ली थी हमने, फ्रंट लाइट की 12 ली थी। ठीक है जी, परचेज का अमाउंट आ जाएगा, सारी चीजें रहेंगी। इसको क्लोज कर देना है। अब जब आप सेल करने जाओगे तो सिंपली सेल वाली विंडो पे आपको न्यू में डबल क्लिक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी पार्टियां ऑलरेडी दिखेंगी। ठीक है जी, जो पार्टी जिस लोकेशन की रहेगी उसके साइड में उसकी लोकेशन भी दिखती रहेगी। जैसे मैंने ये ओम कुमार ले लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने मान लीजिए हमारे पास क्लच वायर का लाइव स्टॉक जो भी रहेगा हमारे पास इसको दिखता रहेगा। ठीक है जी, अब आपको क्लच वायर, फ्रंट लाइट, जो भी जिसका स्टॉक देखना है वो आपको सारे स्टॉक यहाँ पे मिलते रहेंगे। ये देखिए, ये नीचे 12 आइटम दिख रहा है आइटम स्टॉक में, राइट। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट लाइट को, और ये मैंने हीरो का सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लीजिए 4 पीस। ठीक है जी, अब यहाँ पे रेट डाल दिया मान लीजिए 250 रुपये। ठीक है, तो ये 250 रुपये इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव रेट है। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव मतलब ये 250 रुपये के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन आप अगर रिटेल कस्टमर को बेच रहे हो तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लिया आपने, मान लीजिए मैं दूसरा आइटम लेके बता देता हूँ। ये क्लच वायर 12 क्लच वायर आपको देनी है। यहाँ पे आप F3 बटन प्रेस करोगे और यहाँ पे लिख दोगे 200। ठीक है जी, तो ये इंक्लूसिव प्राइस हो जाएगा। तो इस टाइप से आप एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बिल बना के हमको सेव कर देना है। यहाँ पे हमने ओके करना है, यस करना है। अब यहाँ से ही आप इनको कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया एक टाइप का बिल जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको दूसरे बिल फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने दूसरा बिल फॉर्मेट ऐड कर दिया। अब इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका सिंपल फॉर्मेट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और भी आपको फॉर्मेट चाहिए है तो वो भी आपको अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसमें तीसरे टाइप का बिल फॉर्मेट ऐड कर दिया जिसमें आपको कंपनी डिटेल, पार्ट नंबर, सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, कंपनी जो पार्ट है वो भी है किस कंपनी का पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर क्या है, HSN कोड है, जीएसटी, डिस्काउंट रेट, जो कुछ आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें
मिल जाएगी। आपको बिल फॉर्मेट के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मल्टीपल बिल ऑफ फॉर्मेट पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अगर नहीं होते हैं तो वो हम आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कि आपने परचेज भी देख लिया, सेल भी देख लिया। अब मार्केट आउटस्टैंडिंग देखनी है आपको, तो यहाँ पे सिंपली आउटस्टैंडिंग में क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करोगे तो आपको भोपाल वाला अगर बंदा जा रहा है तो भोपाल में पता है कि आपको इतने पैसे का अमाउंट रिसीव करने जाना है, इतनी इतनी पार्टियों से मिलना है। अगर इंदौर वाला बंदा निकल रहा है आउटस्टैंडिंग या पेमेंट कलेक्शन के लिए तो आपको इंदौर वाली पार्टियां सिंपली देनी है। सर्च करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, सिटी का नेम डाल के सर्च कर देना है, तो वहाँ की पार्टियां केवल आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैंने ये इंदौर डाल के सर्च किया तो अब भोपाल की पार्टियां, कहीं और की पार्टियां नहीं मिलेंगी, सिंपली इंदौर की जितनी पार्टियां वो मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आप अपने रूट वाइज कलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेल्स के रिगार्डिंग मल्टीपल ऑफ रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। आपको सेल आइटम वाइज मिलती है, सिटी वाइज मिलती है, कंपनी वाइज है, ग्रुप वाइज है, ठीक है। कौन सा कस्टमर ज़्यादा वो प्रोडक्ट ले रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इसमें सेल्स के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। सेम एज इट इज आपको परचेज में रिपोर्ट मिल जाएंगी कि आपको अगर किसी में परचेज कमीशन वगैरह देना पड़ रहा है परचेज के टाइम या कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। स्टॉक रिपोर्ट में आपको आइटम वाइज स्टॉक भी मिलेगा, आइटम डिटेल्ड वाइज स्टॉक। अगर कंपनी वाइज आपको देखना है तो सिंपली आप किसी भी फ्रंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ्रंट लाइट ले लिया, ओके। अब यहाँ पे देखा कि मैंने ये किस किस चीज का परचेज किया हो, ओपनिंग में कितना था मेरा, ठीक है, परचेज कहाँ से किया, सेल्स कितना किया, ये सारी चीजें आपको दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हो अपना स्टॉक रिपोर्ट। इसके अलावा सब आइटम वाइज रिपोर्ट, यानी कि मान लीजिए पार्ट नंबर वाइज देखना है आपको, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर आपने क्या फ्रंट लाइट ले लिया, उसका पार्ट नंबर डाल दिया तो वो यहाँ पे रहेगा। कंपनी वाइज भी आपको देखना है तो वो भी दिखा देता है, ठीक है। सिंपली आपको ओके करना है तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। देखिए जैसे होंडा का आपने अभी नहीं इसमें कोई भी परचेज किया है, ठीक है, तो मैं हीरो ले लेता हूँ। ये देखिए हीरो के डिटेल्स आ गया, हीरो का आपने सेल किया हुआ ओम कुमार को इतनी क्वांटिटी में, सारी डिटेल्स आपको निकाल के दे देगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको जीएसटी की रिपोर्ट लगती है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। पहली चीज तो है GSTR 1 और 3B जो रेगुलर रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे डैशबोर्ड पर ऑलरेडी दी गई हुई है। अगर इसके अलावा आपको कोई रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पर आप जीएसटी रिटर्न्स में जाके देखिए, यहाँ पे आप GSTR 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जेसन फाइल भी बना के दे सकते हैं, एक्सेल फाइल भी बना के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी आपका जो अकाउंटेंट है या टैक्स एडवोकेट सर है जो भी आपको रिपोर्ट मांगते हैं, जैसे HSN वाइज समरी चाहिए, GST HSN वाइज रजिस्टर चाहिए है, ठीक है, GST समरी चाहिए, बिल वाइज रजिस्टर चाहिए, ये सारी रिपोर्ट्स आपको हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है दोस्तों जिसमें कि आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा मैं बहुत ही एक आसान और शानदार फीचर बताने वाला हूं। जैसे जिन लोगों को लगता है कि मेरी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है तो मैं इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाऊंगा, सिंपली मेरे को GST बिल और बाकी सारी चीजें मैनेज करनी है, तो उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर में एक टैक्स वाउचर नाम का फीचर जो कि बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना होता है, सिंपली आप डेट डालेंगे, आपको सेल का बिल चढ़ाना है या परचेज का बिल चढ़ाना है, कैश में है, क्रेडिट में है, सिंपली पार्टी सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करना है कि वो 18% की परचेजिंग थी तो मान लिया हमने डाल दिया 1000 रुपये, इसका बेस अमाउंट था, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका GST ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सेव कर दिया इसको। तो अब इसमें मुझे इन्वेंट्री कहीं नहीं मैनेज करनी पड़ रही है, सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, अमाउंट वाइज परचेज चढ़ा दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको सुरेश कुमार के लेजर में दिखाता हूँ। तो लेजर में जाने के लिए यहाँ पे सिंपली लेजर में क्लिक करना है आपको। यहाँ पे सुरेश कुमार आप लिखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये बिल नंबर आ गया, ठीक है जी, 11,800 रुपए का। अब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोई इन्वेंट्री नहीं रहेगी, आपको सिंपली टैक्स वाउचर रहेगा। मतलब आपको बहुत सारी आइटम लिस्ट अगर नहीं चढ़ानी है, आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी है तो उसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। अगर कोई आपको और भी फीचर्स चाहिए हो, व्हाट्सएप इससे जाता है, मेल जाता है, सारी चीजें होती है। GSTR रिपोर्ट्स कंप्लीटली मैनेज होती है। अगर दोस्तों इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेरीज है ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो प्लीज हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर हमको व्हाट्सएप कीजिए।
तो हम आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उनको शॉर्ट आउट करेंगे। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हो तो आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, हमारे टीम मेंबर्स आपको कनेक्ट करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।